शायद निकालेंगे उसका पहला पत्रस 5:7। पहला पत्रस 5:7 प्रवेश में जी ने कहा है, यहाँ भी इस प्रकार लिखता है कि तुम अपनी सारी चिंता, अपने सारी दुख, अपने सारे परेशानी मेरे पास छोड़ दो, प्रभु यीशु कहता है। क्योंकि आज हमारे जीवन में, आज सबके जीवन में, आज ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में दुख, परेशानी, कलेश नहीं है। आज सबके जीवन में ये सारी बिंदियाँ हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए, उन्हीं चीज़ों के बारे में इस वचन में क्या प्रभु यीशु बता रहा है, देखते हैं। पहला पत्रस 5:7 को पढ़ देंगे। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जिस चीज़ का ध्यान रहता है ना, जिस चीज़ की चिंता रहती है वो उसकी हमें चिंता करता रहता है। जैसे प्रभु यीशु जी आज हमारी चिंता करता है। जैसे एक माँ रहती है, अपने बेटे चिंता करती है। जब उसका बेटा छोटा रहता है तो चिंता करती है, जब उसका बेटा बड़ा जाता है तब भी चिंता करती है, जब उसका बेटा कहीं चढ़ जाता है तब उसे पूछती है कि खाना खाया, आराम से है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जब एक माँ अपने बेटे की चिंता कर सकती है, जो प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें बनाया है वो हमारी क्यों नहीं चिंता करता होगा, आज हमें जानना है। उसी चिंता को लेकर, उसी ध्यान को लेकर, उसी अपने प्यार को लेकर प्रभु यीशु हमसे कहता है, अपने सारे दुख, परेशानी, पीड़ा, कलेश मेरे पास छोड़ दो, क्योंकि मैं इसका ध्यान रखूंगा, मैं इसे अपने पास रखूंगा। तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम मेरे वचन को मानो तभी तुम जीवित रहोगे। हमारे भले के लिए प्रभु यीशु अपने वचन को हमारे बीच में लेके आया है, हमारे भले के लिए प्रभु यीशु हमसे कहता है। क्योंकि प्रभु यीशु जी हमसे कोई भी बुरी चीज़ों के लिए नहीं कहता, हमारे अच्छाई के लिए कहता है, हमारे अच्छे के लिए कहता है प्रभु यीशु जो भी कहता है। क्योंकि जो हमें बना सकता है, जो हमें बनाया है, वो हमारी कितनी चिंता करता है, उसको कितना मेहनत लगा होगा हमें बनाने में। जब प्रभु यीशु मसीह हमारी इतनी चिंता कर सकता है तो आज हमें इस प्रभु यीशु वचन में खड़े रहना है प्रियो। क्योंकि इस परमेश्वर का जो वचन है हमारे हर कामों में हमारी मदद करेगा, हमारे हर दुख समय में हमारी ये वचन भी चिंता करता है, हमारे हर समय में हमारी चिंता करता है और हमें हर समय में बताएगा कि हमें क्या करना है, हमें उस समय में क्या करना है, हमें पवित्र वचन को मानना है, हमें पवित्र वचन में चलना है। जिस समय हम समझ जाएंगे ना सारी चीज़ें, उस समय हमारा जीवन बचाया जाएगा, उसके पहले हमारा जीवन नहीं बचाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए वचन के द्वारा, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा। अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा सारी चीज़ें नहीं मालूम है तो हम संसार में कुछ भी नहीं कर सकते। और क्या कहते हैं, एक वचन निकालेंगे प्रभु यीशु के नाम के लिए, प्रभु यीशु की महिमा के लिए, उसके उद्धार के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें क्षमा की है और प्रभु यीशु मसीह सबकी चिंता करता है और सबकी देखभाल करता है और सबको जानता है कि उसको हमें क्या क्या बेस्ट चीज़ें देनी है। प्रभु सारी चीज़ें जानता है हमारे लिए। तो आज हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो एक चीज़ क्या है कि हमें परमेश्वर के वचन को मानना है। जब तक हमें परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता, प्रभु यीशु हमसे कहता है। तो निकाल लेंगे नीति वचन प्रभु यीशु नाम की इस वचन द्वारा महिमा होगी। ये वचन जो प्रभु यीशु का हर एक वचन परमेश्वर का ताया हुआ है, इसलिए आज हम सबको परमेश्वर को मानना है, उसके वचन में चलना है। और क्या कहते हैं नीति वचन उसका 24 उसका 3, नीति वचन उसका 24 उसका 3 क्या कहता है, यहाँ भी इस प्रकार लिखा है कि घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर रहता है। क्या कहता है, घर बुद्धि से बनता है। आज हम जो भी सारी चीज़ें करते हैं, है ना, आज हम जो भी सारी चीज़ें करते हैं अपनी बुद्धि से करते हैं ना। अगर हमारे पास ये बुद्धि नहीं होती तो आज हम इस सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते होते। तो ये सारी बुद्धि हमें कहाँ से मिलती है, इस परमेश्वर वचन के द्वारा। जब हमें बुद्धि हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा मिल रही है ना, तो हम जिस दिन परमेश्वर वचन को नहीं मानेंगे उस दिन हमारी बुद्धि क्या रहती है, कम होती जाती है।
कि हमारे जीवन में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और जिस दिन हम परमेश्वर वचन को मान रहे होते हैं और जिस दिन हम परमेश्वर वचन में चल रहे होते हैं उस दिन हमारी बुद्धि बढ़ रही होती है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर वचन को नहीं मानेंगे तो हमारी बुद्धि मजबूत नहीं होगी, तो हमें सारी चीज़ों के बारे में मालूम नहीं चलेगा अगर हम परमेश्वर वचन को नहीं मानेंगे। और जिस समय हम परमेश्वर वचन को मानेंगे उसमें हमें सारी चीज़ों के बारे में मालूम चलेगा, उस समय हमें सारी चीज़ों के बारे में मालूम रहेगा कि ये चीज़ क्या है। इस परमेश्वर वचन को मानने से आज हम जीवित रहेंगे, उसके बिना नहीं जीवित रहेंगे। जिस दिन हम सारी चीज़ जान गए उस दिन हमारा भला हो जाएगा, उस दिन हमारा जीवन बच जाएगा उस नरक जाने से, उस आग के पीड़ा में जाने से। जिस दिन समझ जाएंगे, क्या कहता है, गर्भ बुद्धि जब बनता है और समझ के द्वारा स्थिर रहता है। अगर हमारे पास ये समझ नहीं होती तो आज हम इस संसार में खड़े नहीं होते, तो आज हम संसार में जीवित नहीं होते। उस बुद्धि उस समझ को किसने दिया है हमें? उस प्रभु यीशु मसीह जिसने आज हमें बनाया है। उसके बिना और हमें समझ बुद्धि कौन देगा? क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह की समझ चाहिए, हमें प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि चाहिए। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी बुद्धि के बिना, उसकी समझ के बिना हम संसार में कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी बुद्धि क्या है? हमारी बुद्धि कुछ भी नहीं है प्रियो, परमेश्वर की बुद्धि है। हमें वही परमेश्वर की बुद्धि चाहिए कि परमेश्वर बुद्धि संसार को बना सकती है, तो हमें क्या क्या चीज़ें नहीं सिखा सकती है। इसलिए आज में परमेश्वर के वचन को मानना है, परमेश्वर के वचन में स्थिर खड़ा रहना है। परमेश्वर ये सारी चीज़ें कहता है। इसलिए आज हमें इस वचन को अपने दिल में बचा कर रखना है। इस वचन को हमें एक मायने रखना है। जिस समय जब तक हमें इस वचन का एक मायने नहीं रखेंगे, जब तक हम वचन का मायने नहीं रखेंगे, तब तक हमारे अंदर वचन काम नहीं करेगा। और प्रभु यीशु इस वचन को जरा आप सबको आशीष दे। और इस जब ये वचन लिखा हुआ है, क्योंकि इस पे का लिखा है कि घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर खड़ा रहता है। इसके द्वारा एक कहानी भी है। दो आदमी होते हैं, उन लोगों का घर बनाना होता है। प्रभु यीशु अपने चेलों को कहानी सुना रहे होते हैं और बताते हैं कि दो आदमी होते हैं। उन लोग बोलते हैं कि एक बोलता है कि मैं अपना घर वो हिमालय में बनाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे जब हिमालय बनाते हैं वहाँ एकदम स्थिर खड़ा रहेगा। और एक आदमी बोलता है मैं अपना घर मिट्टी में बनाऊंगा, क्योंकि मिट्टी में सबसे मजबूत रहेगा। तो जो पहाड़ में बनाता है, जो माउंटेन में बनाता है अपना घर, उसका घर स्थिर रहता है। और जो मिट्टी में बनाता है, और जब वो मिट्टी में अपना घर बनाता है, भले कुछ भी आ जाए, बाढ़ आ जाए, भले कुछ भी बिजली गिर जाए अगर वो घर के अंदर, तो जो हिमालय में जो घर बना रहता है उसको कुछ नहीं होता। और जो मिट्टी बना रहता है वो उसी समय चकनाचूर हो जाता है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है तुम भी अपना घर हिमालय बनाओ। मतलब तुम परमेश्वर वचन को मानो, तभी तुम्हारा घर स्थिर रहेगा। इस प्रभु यीशु मसीह इस वचन हमें बता दिया है। तुम परमेश्वर वचन को मानो तभी तुम्हारा घर स्थिर रहेगा। अगर तुम परमेश्वर वचन को नहीं मानोगे तो तुम्हारा घर चकनाचूर हो जाएगा, टूट जाएगा, और तुम्हारा जो विश्वास है मेरे ऊपर से उठ जाएगा और तुम नरक की ओर धकेल दिए जाओगे। प्रभु यीशु हमसे वही सरल चीज़ बचाना चाहता है। इसलिए आज हम सबको प्रभु यीशु वचन को ऊंचा उठाने और पहला और अंतिम स्थान सिर्फ प्रभु यीशु मसीह देना है, क्योंकि उसने आज हमें रचा है, उसने आज हमें बनाया है कि हम उसके नाम की महिमा बड़ाई प्रशंसा आज हम संसार में रह के करने पाए और उसके नाम को ऊंचा उठाएं और पहला और अंतिम स्थान सिर्फ उसी को दें और उसकी जय जयकार करें जब तक हम संसार में जीवित हैं। प्रभु यीशु हमसे ये सारी चीज़ चाहता है। तो आज हम प्रभु यीशु को उन्हें पहला अंतिम स्थान दें, क्योंकि वो हमारे अंदर बसाना चाहता है, वो हमारे अंदर आना चाहता है और हमें सारी चीज़ें सिखाना चाहता है। तो इस वचन द्वारा आप सबको आशीष मिले। आप सबको जय मसीह की।